यदि आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाना बंद कर दीजिए। यदि आप पढ़ने बैठे हैं तो सिर्फ सुनिए मेरी बात को, क्योंकि सारे काम छोड़ दीजिए। हम जिस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन यह क्वेश्चन का इंपॉर्टेंटपन कभी खत्म नहीं हो सकता है। आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो, आपका चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो, चाहे स्कूल का टर्मिनल एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, और चाहे आपका बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, यह क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए सांसें लेना इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर स्थिति में आता है, हर साल आता है, हर सेट में आता है, बार बार आता है, इसलिए आपकी समझ में नहीं आता है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, गारंटी मेरी है आप समझ जाएंगे और आपकी जिंदगी बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। 3 से 4 और 4 से 5 नंबर की कॉन्सेप्ट में पूछे जाने वाला वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर साल पेपर में आता है। अब आप सोच रहे होंगे शुरू कब करोगे, तो शुरुआत अभी करेंगे, अभी करेंगे, तत्काल करेंगे। शुरुआत करनी क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का निगमन करो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक प्राप्त करो। यह क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आपको 2 तरह से मिल सकता है। एक आप गलत समझ पाएंगे, एक आप सही नहीं समझ पाएंगे। बात तो एक ही हो गई, वो क्या हो गई? वो ये हो गई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक प्राप्त करो। यही क्वेश्चन वो है जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारता का व्यंजक प्राप्त करो। ऐसा ही है, लेकिन यह नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 4 से 5 नंबर की कॉन्सेप्ट है, इसलिए कंसंट्रेट करते हैं। हल कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें चैप्टर 1 लग रहा है, चैप्टर 2 लग रहे हैं, चैप्टर 3 लग रहा है, चैप्टर 4 लग रहा है। 4 चैप्टर की कॉन्सेप्ट लग रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। समांतर का मतलब होता है जो एक दूसरे से सदैव समान दूरी पर रहे, जिनके बीच सदैव अंतर समान हो। प्लेट संधारित्र यानी संधारित्र से तात्पर्य ये, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। आपके पंखे में लगा होता है जो कंडेंसर, देखा होगा, जो कि पंखे की कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं, जो पंखे की स्पीड को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी देने का काम करता है, वही यहाँ पे संधारित्र यानी कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। संधारित्र ऐसी 2 प्लेटों का समूह होता है जो कि एक धनावेशित वहीं दूसरी ऋणावेशित होती है। धारता का मतलब होता है कैपेसिटर, किसकी कितनी क्षमता है। संधारित्र की विशेषता यह होती है, यह जितनी जल्दी चार्ज होता है उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, यानी क्षणिक सेकंडों में एनर्जी ग्रहण भी कर लेता है और क्षणिक सेकंडों में एनर्जी को त्याग भी देता है। अब हम शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले आपको यहाँ पे चित्र बना हुआ दिख रहा होगा, इसमें हमने 2 प्लेटें बनाई हुई है, एक पर धनावेश है और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश है। लेकिन आया कैसे? ये दोनों प्लेटें संधारित्र की हमारी विद्युत रोधी एक स्टैंड से जुड़ी हुई होंगी, जिसमें पहली प्लेट के धन सिरे को हम विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और इसके बीच में कुछ भी माध्यम हो सकता है, जिसमें कांच की छड़, लकड़ी की छड़, और इसके साथ ही साथ लड़की नहीं, मिस्टेक से निकल गया, लकड़ी की छड़ या साधारण कोई माध्यम जैसे वायु भी रह सकता है। इसके बाहर जो दूसरी प्लेट ऋणावेशित प्लेट है, इसको हम पृथ्वी तल से जोड़ देते हैं। यानी हमारी इन प्लेटों का संयोजन इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फाइनली इसमें मुख्यतः धातु की 2 लंबी व समतल प्लेटें होती है। 2 लंबी और समतल का मतलब यानी समांतर हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। फिर लिखा है माना कि x y। इन प्लेटों का नामकरण भी हमने कर दिया। एक प्लेट को हमने x मान लिया और दूसरी प्लेट को हमने y मान लिया, जिनके बीच का माध्यम परावैद्युतांक हमने k माना है। बीच में वायु भी हो सकती है, बीच में लोहा भी हो सकता है, बीच में प्लास्टिक भी हो सकती है, बीच में लंगड़ भी हो सकता है, यानी किसी प्रकार का बीच में माध्यम हो सकता है। यानी एक सिरा हमारा विद्युत स्रोत से और दूसरा सिरा हमारा पृथ्वी तल से जुड़ा है। जब पहली प्लेट को हम आवेशित करते हैं, यानी आवेशित करते हैं, तो पहली प्लेट तो आवेशित हो जाती है प्लस चार्ज से, लेकिन दूसरी प्लेट स्वतः ऋणावेशित हो जाती है। इन प्लेटों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम वैद्युत अपघट्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं कि वास्तव में हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप ध्यान रखो, थोड़ी भाषा लिख सकते हैं। माना कि एक्स वाई धातु की 2 समांतर प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे से स्मॉल d मीटर की दूरी पर हैं। इनके दोनों के बीच की दूरी को हम यहां सपोज कर लेते हैं स्मॉल d।
डी फॉर डिस्टेंस, स्मॉल डी मीटर की दूरी पर है, जिसमें संधारित्र की प्रथम प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, वहीं दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी तल से जोड़ते हैं। जैसे ही प्रथम प्लेट को आवेशित करते हैं तो प्रथम प्लेट धनावेशित, वहीं दूसरी प्लेट स्वतः ऋणावेशित हो जाती है। यही संधारित्र की विशेषता है। इतनी भाषा हम लिख सकते हैं। अब हल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में क्या बोला जा रहा है, संधारित्र की धारता, हमें धारता का मान निकालना है। इस पूरे चैप्टर में आपने धारता के लिए एक सूत्र पढ़ा है, C बराबर Q बटे V। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप हमसे पूछना चाहते हैं, इसलिए सावधान होकर सुनिए। C बराबर Q अपॉन V। अगर हमें धारता का मान निकालना है तो किसका किसका मान पता होना चाहिए, Q और V। Q और V। Q का मतलब है आवेश और V का मतलब क्या है, विभव या विभवांतर। अब हमें एक प्रश्न का उत्तर दो। यहां पे V का मतलब विभवांतर से होगा, क्योंकि जब पहली प्लेट को आवेशित करेंगे तो दूसरी प्लेट और पहली प्लेट के विभव में जो अंतर होगा वो विभवांतर होगा। यानी अगर हमें C का मान चाहिए तो Q और V का मान पता होना चाहिए। Q का मान हमें पता है कि संधारित्र को दिया गया आवेश, और V क्या है, विभवांतर। यानी हमें C का मान जानने से पहले V का मान निकालना पड़ेगा। V का मान कैसे निकालेंगे, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर हैं, जब दोनों प्लेटें एक समान रूप से समांतर हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, तो V का मान हो क्या सकता है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप याद करो चैप्टर 3 की वो कॉन्सेप्ट जो उस दिन हमने बताई थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध बताया था। तो उस दिन मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव प्रवणता में संबंध होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। याद आया। यानी कि अगर हम कहना चाहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ऋणात्मक विभव प्रवणता से तात्पर्य है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। यही तो पढ़ा है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन को हम विभवांतर बोल सकते हैं और दूरी में परिवर्तन को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। यानी E बराबर V बटे D, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हालांकि उसको वहां पे लिखा है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। इसका E का मतलब इससे है, डेल्टा V का मतलब इससे है और डेल्टा X का मतलब इससे है। पहले पूरे प्रारूप को समझ लो ध्यान से और सावधानी से। E बराबर V अपॉन D फॉर्मूला आया, इसमें अगर हम V का मान निकालेंगे D कहाँ आ जाएगा, गुणा में। फिर से सुनो, हमें C बराबर Q बटे V फॉर्मूला लगाना है। C का मान निकालना है तो Q और V का मान पता होना चाहिए, जिसमें Q का मान हमें पता है कि आवेश है, V का मतलब विभवांतर है। यहां से हम विभव प्रवणता की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है, यानी E बराबर V अपॉन D मान सकते हैं। यहाँ पे अगर V का मान निकालेंगे D इधर गुणा में आ जाएगा, यानी V बराबर सूत्र बन जाएगा E इंटू D। बताओ इतनी बात समझ में आई। यानी कि हम सिचुएशन की तरफ अगर चलें तो हमें एक मान निकालने के लिए दूसरे मान की जरूरत पड़ रही है। तो हम यहाँ पे अगर C का मान चाहिए तो V का निकालना पड़ेगा, और V का चाहिए तो E और D का निकालना पड़ेगा। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तो D समान है, D छोड़ दो। अब हमें अगर V का मान चाहिए तो किसका निकालना पड़ेगा, E का, मजबूरी है। अब E का मान चाहिए तो कैसे निकालेंगे, याद करो दूसरा चैप्टर जब आपको हम गॉस की प्रमेय पढ़ाया करते थे, उस कॉन्सेप्ट में हमने बताया था, याद करो वो बचपन के दिन जब मैंने उस कॉन्सेप्ट को बताया था, याद आए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आप याद करो अनंत लंबाई की रेखी चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन हमने दूसरे चैप्टर में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में जब हमने कराया था, तो वहां पे आपको एक सूत्र हमने बताया था, E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। याद आया, याद आया। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद आई। उस हेडिंग में हमने बताया था, यानी गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसके सेक्शन का सब सेक्शन हमने वहां पढ़ाया था। उस सब सेक्शन में हमने आपको बताया था, जिसके 3 सब सेक्शन पढ़ाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके उसकी वीडियो को भी देख सकते हो। E बराबर आंसर आया था सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। एक बात समझ लो कि अगर हमें V का मान चाहिए तो E का मान पता होना चाहिए, और E का मान चाहिए तो सिग्मा और K एप्सिलॉन नॉट का मान पता होना चाहिए, जिसमें सिग्मा का मतलब है पृष्ठ आवेश घनत्व। इन दोनों का प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व समान होगा। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी दोनों प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, क्योंकि दोनों प्लेटों को जो हमने माना है वो समान क्षेत्रफल वाली है। अच्छा, तो यानी कि हम सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल आएगी, फिर विभवांतर निकालेंगे, फिर धारता निकालेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। क्या हम उम्मीद करें कि शुरुआत करें? तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, लिखेंगे। सर्वप्रथम, बहुत सरल है, सावधानी से देखो। संधारित्र की दोनों प्लेटों
के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब दोनों प्लेटें समांतर हैं इस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच के किसी भी बिंदु पर अगर हम ज्ञात करते हैं तो E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा का मतलब है पृष्ठ आवेश घनत्व और के का मतलब क्या है, के का मतलब है माध्यम का परावैद्युतांक, बीच का जो माध्यम है, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पे सिग्मा का मान अगर हम रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी हेडिंग दो आपने पढ़ी है, एक आपने हेडिंग पढ़ी है रेखीय आवेश घनत्व, एक आपने पढ़ी है पृष्ठ आवेश घनत्व। दूसरे ही चैप्टर में गॉस की प्रमेय की कॉन्सेप्ट में हमने ही बताया है आपको, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है किसी लंबे चालक तार की एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व होती है, यानी लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। वहीं पे हमने एक हेडिंग पढ़ाई थी पृष्ठ आवेश घनत्व, जहां हमने बताया था किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं इस सिग्मा की जगह अगर हम कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए रखो। आगे क्या होगा, ई से बोलेंगे नहीं, सिग्मा को छोड़ेंगे नहीं, इसकी जगह जब बेटा हम क्यू अपॉन ए लिखेंगे तो ए नीचे वाले के साथ आ जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा की जगह आ गया क्यू अपॉन ए, और के एप्सिलॉन नॉट पहले से ही नीचे है, तो इसको इस कॉन्सेप्ट को यहाँ तक हम लेके आए, और इसको लाने के बाद इसको हम मान लेंगे बउआ समीकरण नंबर 1, इसको यहीं छोड़ दो। अब हम किसका मान निकालेंगे, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर। जब पहली प्लेट को आवेशित करेंगे दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाएगी, पहली प्लेट धनावेशित हो जाएगी, दोनों के बीच में ऊर्जा में जो अंतर होगा उसको ही हम विभवांतर बोलेंगे, लेकिन इसे हम विभव प्रवणता की कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। जब आपको हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम यहां लिखेंगे विभवांतर के लिए, विभवांतर के लिए सूत्र मालूम है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव प्रवणता में संबंध की कॉन्सेप्ट में आया था V बराबर E अपॉन डी, यानी संबंध की सूत्र की बात गई घर, वो संबंध तो एक अलग बात होगी, लेकिन आपने डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, याद आया। तो वहां पे हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, तो विभवांतर के लिए आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो V बराबर E इंटू डी। हालांकि विभवांतर का सूत्र एक ये भी होता है V बराबर W बटे Q, लेकिन इसको इसलिए नहीं लिख सकते, यहाँ कार की तो बात ही नहीं की जा रही है, तो कार के पदों में हम क्यों लिखेंगे। अच्छा अब मान रखो V बराबर लिखा है E इंटू डी, यहाँ से E की जगह हम समीकरण 1 से मान रख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो कर लीजिए और मित्रों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। अब कंसंट्रेट करिए, V से बोलेंगे नहीं, E को छोड़ेंगे नहीं, E की जगह पे समीकरण 1 से पूरा मान रख दिया, A के एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या लिखा है लाला D, इसको समीकरण 2 मान के यहीं छोड़ दो। अब कहोगे सर सबको समीकरण मानते रहोगे, आंसर कब निकालोगे, आंसर निकल आया, नज़दीक है। हमें धारता का मान ही तो पूछा गया ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि धारता के लिए C बराबर होता है Q बटे V। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इधर लिख देते हैं C बराबर Q अपॉन V। Q का मतलब आवेश से और V का मतलब विभवांतर से है, तो V का मान समीकरण 2 से यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 से V का मान रखने पर, तो लाला C से बोलेंगे नहीं, Q से बोलेंगे नहीं, और V को छोड़ेंगे नहीं। इस V की जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या लिखा है लाला D। ये A के एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो फाइनली C बराबर हो गया Q A के एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या है Q इंटू डी, Q से Q कट गया, C बराबर आ गया
के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई में है, ए के को हम के ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। यही बेटा हमारा आंसर आ गया। यहाँ से आपको एक और प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता और धारता के साथ यह मान किस पर निर्भर करता है। यही बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का फॉर्मूला है, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। हम आपको अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, जस्ट कीप पेशेंस एंड बी कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक। जो हम आपको बताना चाहते हैं वो सुनो। संधारित्र की धारता C का मान माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। माध्यम अगर बढ़ेगा तो धारता बढ़ जाएगी, यानी अगर इसके बीच में हम लोहे की प्लेट रखेंगे, अगर इसके बीच में हम विभिन्न प्रकार की किसी भी मटेरियल की पदार्थ प्लास्टिक की रखेंगे, कांच की छड़ रखेंगे, तो धारता का मान बढ़ जाएगा। ए का मतलब है इन दोनों प्लेटों का अपना खुद का क्षेत्रफल। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात की वैद्युशीलता, जिसका मान हमने बताया 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। डी इज अ डिस्टेंस, डी का मतलब दूरी से है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो धारता कम होगी, दूरी कम होगी तो धारता ज़्यादा होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।